मुख्यमंत्री योगी ने 2 थानों व एटीएस कमांडो सेंटर का किया वर्चुअल उद्घाटन। गंगानगर थाने में मौजूद रहे सांसद और राज्य मंत्री। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मेरठ शहर में स्थित 2 थानों और एटीएस कमांडो सेंटर का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस और थानों को अत्याधुनिक बनाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी। मेरठ रैपिड के निर्माणाधीन स्टेशन में लगी आग, मचा हड़कंप। दुल्हेड़ा चुंगी के सामने रैपिड के निर्माणाधीन स्टेशन में लगी आग। मौके पर कर्मचारी आग बुझाने के प्रयास में जुटे। थाना पल्लवपुरम पुलिस मौके पर पहुंची, ट्रैफिक रोका, जिस कारण हाईवे पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। लव मैरिज के विरोध में दहला फुलत, दोनों ओर से चली ताबड़तोड़ गोलियां। जीजा साले की मौत, 6 महीने पहले की थी लव मैरिज। विरोध में दोनों के घर वाले भिड़े, कई राउंड फायरिंग हुई। मुजफ्फरनगर जनपद में बीती देर रात जीजा और साले की गोली मारकर हत्या कर दी गई। लव मैरिज के विरोध में लड़का और लड़की के घर वालों में विवाद हो गया। दोनों ओर से गोलियां चली, जिसमें जीजा और साले की मौत हो गई। वहीं कुछ लोग घायल भी हो गए। हत्याकांड से गांव में अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में पुलिस गांव पहुंची और स्थिति को काबू किया। गैस सिलेंडरों से भरी गाड़ी ने 3 वर्षीय मासूम को कुचला। परिवार में मचा कोहराम। घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने किया जमकर हंगामा। थाना प्रतीक्षितगढ़ क्षेत्र के गांव अहमदनगर बड़ला में घर के सामने खेल रहे 3 वर्षीय बच्चे को गैस सिलेंडरों से भरी गाड़ी ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद गाड़ी चालक गाड़ी लेकर भाग गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस द्वारा कार्रवाई के आश्वासन पर ग्रामीण शांत हुए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कहा, आज कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि जहां जहां इन्होंने वादे किए वहां ये मुकरते नजर आते हैं और इनके विधायक ही इनसे भागते नजर आते हैं। हिमाचल प्रदेश में बड़े बड़े वायदे करके और झूठे झूठे वायदे करके कांग्रेस की सरकार बनी और सरकार बनने के बाद वो वायदे पूरे नहीं हुए। जब कांग्रेस के अपने विधायक क्षेत्र में जाते थे तो जनता सवाल पूछती थी, 1500 रुपये महीना हर महिला को मिलना था, हर महीने मिलना था, नहीं मिला, जवाब दो। विधायक के पास जवाब नहीं था। वो पूछते थे, आपने कहा था 2 रुपए किलो गोबर खरीदेंगे, 100 रुपए लीटर दूध खरीदेंगे, नहीं खरीदा, जवाब दो, जवाब नहीं था। उन्होंने कहा था कि आपने 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देनी थी, उन्होंने जवाब नहीं दिया, कोई काम नहीं किया। कांग्रेस के अपने विधायकों को इतनी मुश्किल 1 साल के अंदर हो गई कि बड़े और झूठे वायदे करके जब आप सरकार बनाते हो तो जनता को सामना करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आज कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि जहां जहां बड़े और झूठे वायदे किए वहां कांग्रेस मुकरती नजर आती है और इनके विधायक इनके से भागते नजर आते हैं। ऐसी क्या मजबूरी थी कि मात्र 14 महीने के अंदर इनके विधायक इनका साथ छोड़ गए। जानी पुलिस ने 20 लाख की अवैध शराब के साथ तस्कर किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 330 पेटी अंग्रेजी शराब तथा 270 पेटी देशी शराब बरामद की गई। बरामद शराब का बाजार में मूल्य लगभग 20 लाख रुपए है। मेरठ में जानी पुलिस ने एक इंटरस्टेट शराब तस्कर को गिरफ्तार कर उसके पास से लगभग 20 लाख रुपए की 600 पेटी अवैध शराब पकड़ी है। पकड़ी गई अंग्रेजी और देसी शराब गोवा ब्रांड की थी। पुलिस ने एक आयशर टैंक भी बरामद किया है। जेठ कर रहे हैं जबरन मकान कब्जाने का प्रयास, एसएसपी ऑफिस पहुंची महिला। मेरठ के थाना दहली गेट अंतर्गत मोहल्ला पूर्वा फैयाज अली निवासी एक महिला ने अपने 3 जेठों पर जबरन मकान कब्जाने के प्रयास का आरोप लगाया है। एसएसपी को दिए प्रार्थना पत्र में महिला ने अपनी ननद पर भी उनका साथ देने का आरोप लगाया है। नेशनल साइंस डे आज। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर दी वैज्ञानिक समुदाय को बधाई। पीएम नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर सभी वैज्ञानिकों और अन्वेषकों को बधाई दी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर शुभकामनाएं। हमारी सरकार युवाओं में शोध और नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। विकसित भारत के हमारे सपनों को साकार करने के लिए ये महत्वपूर्ण है। विक्रमादित्य सिंह ने मंत्री पद से दिया इस्तीफा। सुखू सरकार के मंत्री विक्रमादित्य ने इस्तीफे के बाद गिनाई वजह। हिमाचल प्रदेश में सुखू सरकार के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य ने बुधवार को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्य विधानसभा परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने इसका ऐलान किया। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, मगर आज मैं केवल इतना साझा कर रहा हूँ, विद ऑल ह्यूमिलिटी, विनम्रता पूर्वक
तरीके से मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं अपने पद से जो है वो अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री जी को और राज्यपाल जी को जैसे भी जो भी प्रोसेस है उस तरीके से सौंप रहा हूं। तमिलनाडु को पीएम मोदी ने 17,000 करोड़ की परियोजनाओं की दी सौगात। देश के पहले हाइड्रोजन हब पोर्ट को भी दिखाई हरी झंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थूथुकुडी में 17,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। हरित नौका पहल के तहत भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज को भी हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज तमिलनाडु थूथुकुडी में प्रगति का नया अध्याय लिख रहा है। कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जा रहा है। यह परियोजनाएं विकसित भारत के रोड मैप का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन परियोजनाओं में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना भी देखने को मिलेगी। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए www.shardaexpress.com वेबसाइट को विजिट कीजिए।